व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आया मैं आप सभी बच्चों के लिए। मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे पास्ट कुछ डेज में कि भैया अब तो हमें नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल सकता है क्या, भैया होगी कि नहीं होगी। एक कंफर्म वीडियो प्लस किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, एक पूरा डिटेल वीडियो आपको लाकर दे देता हूं। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग शुरू होने वाली है और पूरी काउंसलिंग में मैं आपके साथ रहूंगा। हर एक डाउट आपका मैं यहां क्लियर करूंगा। सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैंने जामिया के एडमिशन में भी बच्चों को सारी अपडेट्स दी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूरी काउंसलिंग में आपकी हेल्प करूंगा, एंड में एडमिशन मिलने तक, रिफंड आने तक आपके साथ रहूंगा। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो अब जहां तक की देखा जा रहा है कि होगी, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि पहले चलो एक आधा फर्क आया था कि भाई कुछ बंदों का 20 मई तक खत्म हो गया, 23 मई तक, कुछ का 29 मई को हुआ, थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन होता। अब 1000-1500 बच्चे जो है उनका अब हो रहा है, तो उनको और 25 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। तो इसमें उनकी भी गलती नहीं, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी गलती है, बट गलती किसी की भी हो आपको तो बताइए। तो अब यहां पर ये बात तय होगी कि नॉर्मलाइजेशन होगा, और जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया है ना, इवन जिनने 29 मई को दिया है, अब वो ज्यादा रिस्क पे रहे नहीं। अब चांसेस हैं कि आपके मार्क्स बढ़ाए जाए, और जिनने एकदम बिगिनिंग में दिया 16-17 मई को, 18 मई को, 20 मई वालों को, एकदम बिगिनिंग वाले शिफ्ट वाले बच्चे हैं, उनका बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ेगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश और जीटी का रीटेस्ट नहीं हो रहा है, यहां तक कि मैथ्स और भी बहुत से डोमेन्स, मतलब जहां भी बच्चों को दिक्कत आई है, मिसमैनेजमेंट तो भाई फिजिक्स वगैरह तक में हुई ना, टाइम नहीं दिया, बीच में पेपर के लिए आ गए, ये वो हो गया, तो हर एक चीज के लिए रीटेस्ट हो रहा है। तो इससे ये बात क्लियर हो गई ना कि भैया हर सब्जेक्ट में दिक्कत आई है तो हर सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन देनी पड़ेगी, बिकॉज ये तो मजबूरी हो जाती है कि किसी को टाइम एक्स्ट्रा मिला, किसी को कम मिला, तो उसका हिसाब देना पड़ता है। तो अब क्योंकि हर बच्चे का, मतलब हर डोमेन का रीटेस्ट हो रहा है काइंड ऑफ, एक दो की तो अपडेट मुझे आई है, मैथ्स का भी हो रहा है, एक ने बोला कि फिजिक्स का भी हो रहा है, तो देखते हैं किस किस का होता है। जो भी चीजें ये हो रही है, इससे बात क्लियर नहीं हो जाती है कि नॉर्मलाइजेशन होगी और किन्हें फायदा होगा, जिन्हें पहले एग्जाम दिया था। नॉर्मली तो यही होता है आज तक कि जो पहले एग्जाम देता है उसको फायदा मिलता है, कुछ मार्क्स उसके बढ़ते हैं। अगर आपके लो स्कोर आए, आप परेशान हो गए, भैया मेरा तो खराब हो गया, मैं इस दिल्ली यूनिवर्सिटी जा ही नहीं सकता, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि आपके चांस बनते हैं कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और जहां तक बात फाइनल आंसर की है, वो तो शायद कुछ दिन में आ भी जाए, बट रिजल्ट तो अब आई डोंट थिंक 22 जुलाई से पहले आएगा, बिकॉज उनके साथ ही आपका रिजल्ट आएगा, ये बात तो तय है। क्योंकि अगर आपका अलग से दे दिया, उनका अलग से दिया, तो अगर मान लो आपका भी आ गया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो पोर्टल खोल देगा अपने एडमिशन का, तो उन बच्चों को तो नुकसान हो जाएगा, उनको वेट करना पड़ेगा, उनको 10 दिन कम मिलेंगे प्रेफरेंशियल वाले पोर्टल में। तो इसलिए रिजल्ट तो साथ में ही आने वाला है। फाइनल आंसर की शायद हो सकती है आपके 1-2 दिन में आ जाए, जिसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, कोई भरोसा नहीं, मुझे लगता है वो भी लेट कर देंगे, बट स्टिल देखते हैं। अगर आएगी तो मैं अपडेट लेगा, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। बट अभी खुशखबरी ये है कि जी हां, आपकी नॉर्मलाइजेशन होनी है और मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को फायदा ही होगा, नंबर बढ़ने ही वाले हैं। तो निराश मत होइए भैया, नंबर कम आ गए, बढ़ेंगे, निश्चित बढ़ेंगे। ओके गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।